हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हाल चाल दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं न्यू हेडलाइंस की, या जो ताज़ा जो खबरें हैं उनकी बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अमर उजाला की बात करते हैं। इसमें क्या है कि कल से चलेंगी 15 ट्रेनें, आज शाम 4 बजे से आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, जो 50 दिन से जो इंडियन रेलवे का जो कामकाज बंद है, अब वो कल से चलने जा रहा है दोस्तों। इसमें 15 जो ट्रेनें हैं, इनका जो रिजर्वेशन होगा वो आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उस पर शाम 4 बजे से शुरू होगा दोस्तों। तो आपने ध्यान देना दोस्तों इस पर। और इसके जो रूट हैं ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। ये हैं डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मड़गांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। वापसी में भी ये कुछ ट्रेनें स्टॉपेज के साथ नई दिल्ली आएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रेनें चलेंगी नई दिल्ली से चलेंगी और ये इन स्टेशनों पर जाएंगे दोस्तों। तो अब अगर आप इन स्टेशन पर जाने वाले हैं तो प्लीज़ अपना रिजर्वेशन करवा लें शाम 4 बजे बाद। प्रवासी कामगारों के लिए रोज़ 300 ट्रेनें चलाने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जो लेबर हैं वो अभी घर जाने वाले हैं तो उनके लिए डेली 300 ट्रेनें चले जाएंगी पूरे देश से, एक स्थान से दूसरे स्थान में। फैक्ट्रियाँ उत्पादन लक्ष्य के बजाय पहले सुरक्षा पर ध्यान देती हैं दोस्तों। ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश आया है कि जो भी फैक्ट्रीज हैं वो सबसे पहले अपने प्रोडक्शन या जो भी उनका टारगेट है उसको अचीव करने से पहले वहाँ की सेफ्टी और जो स्टाफ है उसकी जो हेल्थ है उस पर ध्यान दें। सिक्किम में भारत चीन सैनिकों में झड़प। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में जो भारत है और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच आपस में मारपीट हुई है थोड़ी बहुत। और ये देखिए, जैसे कि इसने कोरोना वायरस फैला है वैसे ही जो युद्ध करने की भी तैयारी में है चाइना। दूसरा देखते हैं दोस्तों, धूल भरी आंधी और बारिश से पारा गिरा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कल बहुत तगड़ी धूल थी और बारिश हुई थी, उसके चक्कर में जो है टेम्परेचर कम हो चुका है। नियम बदलते एक दिन में 1511 मरीजों की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है उस प्रकार से सरकार ने इनके मरीजों की जो लक्षण है उसमें को ढिलाई दी है और 10 दिन में जो है मरीजों को अब डिस्चार्ज किया जाएगा। 7 दिन 10 दिन में अगर उन पर हल्के लक्षण या एक बार हल्का बुखार है तो। मुलायम सिंह बीमार, फिर पहुंचे अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस में मुलायम सिंह बीमार हो चुके। पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एम्स में मनमोहन सिंह की भी तबीयत खराब हो चुकी है, वो एम्स में भर्ती हैं दोस्तों। कहाँ पहुंचा है कोरोना का मीटर, ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं तो भारत में 62,939 जो केसेज हैं और पूरी दुनिया में 41,52,878 केसेज। ठीक हुए जो मरीज हैं भारत में 19,358 और जबकि पूरी दुनिया में 14,65,416। और मौतें जो हुई हैं पूरे इंडिया में 2109 की और पूरी दुनिया में 2,82,663 लोग मौत हुई है दोस्तों। तो ये था कोरोना मीटर दोस्तों। और अमेरिका में जो है ये जो लोग हैं ये 13,53,534 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये थी मेन फ्रंट पेज की जो खबरें थी। तो नेक्स्ट पेज करते हैं दोस्तों। ये देखिए 20 और पुलिसकर्मी संक्रमित 150 पहुंचा आंकड़ा। जी दोस्तों, जैसे कि कोरोना वायरस है, ये जो फ्रंट लाइन में जो वॉरियर हैं, डॉक्टर हो चाहे पुलिस वालों, इनको भी कोरोना का असर हुआ है और बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की फ़ोटो है। तो आप इसमें देख सकते हैं कितना साफ सुथरा मौसम ही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें हल्के लक्षण वाले मरीजों का घर पर होगा इलाज। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि सरकार परेशान हो गई, हॉस्पिटल में लोगों को नहीं रखना चाहती, इसलिए जो सर्दी जुकाम जो भर्ती हो जा रहे थे उनको अब घर पर ही इलाज किया जाएगा दोस्तों। वृद्धा की रिपोर्ट पॉजिटिव, परिजन आइसोलेशन में नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो वृद्धा है वो उसको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। मजदूरों का सब्र टूटा, सड़क पर उतरे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जो मजदूर है बहुत दिनों से फंसे हुए एक स्थान पर, तो उनके खाने पीने और अन्य चीज़ों की जो असुविधाएं हो रही इस कारण उनका सब्र अब टूट चुका है और वो रोडों पर आ चुके हैं दोस्तों। मजदूरों का पैदल घर जाना व्यवस्था की नाकामी सीएम। जी हाँ दोस्तों, जो भी मजदूर हैं अगर वो घर जाते हैं पैदल पैदल तो उसमें क्या है कि जो सरकार है उसकी नाकामी वो कही जाएगी दोस्तों।
1200 मजदूरों को लेकर दिल्ली से तीसरी श्रमिक ट्रेन बिहार पहुंची। जी हाँ, तो बिहार के लिए रवाना हो चुकी है 1200 आदमी को लेके। तो इसमें जो कैपेसिटी है ट्रेन की लगभग 2000 करीब होती है दोस्तों। तो ये 1200 ही जा रही है इसमें, तो इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और भी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये इसमें मेन खबर है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति से तकनीक संग रेडियो और दूरदर्शन पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, जो नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें क्या है कि जो रेडियो और दूरदर्शन पर फोकस चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कोई इस प्रकार की आपदा आती है तो उसमें हम रेडियो और दूरदर्शन जो है वो सब घरों में ही होता है लगभग, तो उससे भी पढ़ाई का कुछ ऑप्शन निकाला जाए दोस्तों। डीयू में ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा कराने पर उठे सवाल। जी तो ओपन बुक जो है यानी बुक खोल के आप ऑनलाइन पेपर दीजिए, तो ये कोई पेपर नहीं, इससे बढ़िया उनको पास कर दिया जाए, वही बढ़िया। ट्विटर पर स्कूल फीस के खिलाफ छड़ा अभियान। जी दोस्तों, जो ट्विटर पर है इस पर हैशटैग जो है स्टार्ट हो चुका है कि नो फीस नो स्टडी। तो ये अब देखो कितना चलता है। सुबह से देर रात तक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहा हैशटैग मदर डे। जी हाँ दोस्तों, कल मदर डे था, तो जो सबसे टॉप पर जो चला है वो मदर डे का हैशटैग चला है दोस्तों। तो ये इस खबर में इतना है। नेक्स्ट करते हैं। नोएडा में 80 वर्षीय माँ और बेटे को कोरोना 218 पहुंचा आंकड़ा। दोस्तों 80 वर्षीय जो माँ बेटे उनको कोरोना हो चुका है, तो 218 यूपी में पहुंच चुके हैं नोएडा में। ट्रेन सेवा चालू होगी, नहीं मिलेगा किराए में छूट। जी हाँ, सो ट्रेन चलेंगी लेकिन इसमें किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रेनें हैं वो एसी जो कोच वाली ट्रेनें चलेंगी और इसका किराया भी हो सकता है ज़्यादा हो। यूपी आंधी बारिश बिजली गिरने से 46 लोगों की मौत। यहाँ से बहुत दर्दनाक घटना ये है कि 46 लोग इसमें मारे जा चुके हैं और फसलें सब्जियां और जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कब्रिस्तान में न जेसीबी मिल रही न पीपी, हर दिन झगड़े। जी हाँ दोस्तों, जो कब्रिस्तान में वहाँ पर न जेसीबी मशीन आ रही है और न ही कोई पीपी किट मिल रही, तो इससे क्या होता है कि जो उनके लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में जा रहे मजदूरों को यूपी गेट पर रोका, सेटलर होम भेजा गया। तो जो लोग थे वो दिल्ली गेट से वहाँ जा रहे थे दिल्ली में, तो उनको रोका जा रहा है और वहाँ पर जो होम है बने हुए सेटलर होम वहाँ भेजा जा रहा है दोस्तों। पराक्रमी अमेरिका का ऐसा पता नहीं है, तो जैसे कि कोरोना वायरस में अमेरिका की जो हाल हो रहे हैं वो पूरी दुनिया में किसी से छूते नहीं है, तो ये डिटेल उसी के बारे में है। छात्रों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं माहौल भी चाहिए। चाय के औषधि गुण से परिचित कराने कंपनी खोली। जी हाँ दोस्तों, इनकी कंपनी जो है चली है। यहाँ पर जो खबर है, देश में संक्रमण से पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा मौत है। जी हाँ, तो कोरोना वायरस में जो है सबसे ज़्यादा मौत हुई है, लगभग 500-600 के करीब हो चुकी है मौतें 3-4 दिन में। बच्चों पर रहेगा लंबे समय तक संक्रमण का अदृश्य खतरा। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो हैं उन पर जो कोरोना वायरस का जो लक्षण है वो देर तक रहेगा, जो दिखेगा नहीं। हर्ड इम्यूनिटी भी संक्रमण रोकने की गारंटी नहीं। जैसे जो इम्यूनिटी आप बढ़ा रहे हो उसे भी बताया जा रहा है विशेषज्ञ कि इससे कोई संक्रमण रोकने का कोई पक्का परिमाण नहीं है, लेकिन ये एक अपने आप को बचाने का एक तरीका है। ठीक हो चुके लोगों को संक्रमितों से भी खतरा कम। जी हाँ दोस्तों, जो ठीक हो चुके हैं अगर वो किसी कोरोना वायरस के संक्रमण में आते हैं तो उनको खतरा कम है दोस्तों। वैक्सीन आने तक बनानी होगी वर्क फ्रॉम होम की आदत। जी हाँ दोस्तों, जैसे जब तक कि वैक्सीन नहीं आती जब तक क्या है कि वर्क फ्रॉम होम की जो आदत है वो बनानी पड़ेगी दोस्तों, और वो भी कुछ विशेष चुनिंदा जो फील्ड है वहाँ पर ये हो सकता है, बाकी जो फील्ड फिजिकली जहाँ पर काम होता है वहाँ पर ये लागू नहीं होता दोस्तों। एक महीने में बना दी स्वदेशी किट। जैसे इंडिया पहले बाहर से सारी किटों को इंपोर्ट करता था चाइना और अन्य यूरोपीय देशों से, लेकिन अब इंडिया में वो पीपीई किट और बाकी मास्क क्लब से बनाए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक एंटीबॉडी, अशोक के पत्तों से कोरोना को मार। जी हाँ, जो अशोक जो पेड़ होता है अशोक का पेड़, तो उसकी जो पत्ती है उससे क्या है कि एंटीबायोटिक बनाई जा रही है, जिससे कि कोरोना के लड़ने में बहुत मदद मिल रही है। ऐसा ही पेपर में शोध में ही बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यह म्यूचुअल फंड निवेश पर बड़े 3 जोखिम। जैसे कि म्यूचुअल फंड जो था एक सेफ निवेश जो माना जा रहा था, लेकिन जो कोरोना है उस पर भी ये नुकसानदेह है।
नेक्स्ट देखते हैं। मजदूरों पर यूपी राजस्थान पुलिस में टकराव। जी हाँ, तो जो मजदूर हैं उनके आपस में आने जाने में जो है यूपी और राजस्थान की जो पुलिस है उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है दोस्तों। 1500 भारतीयों के साथ लौटे वंदे भारत मिशन के विमानों को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी भारत ने वंदे भारत मिशन जो चला रखा, जो विदेश से जो फंसे हुए जो नागरिक हैं उनको भारत लाने के लिए जो जहाज़ और पानी के जहाज़ चलाए जा रहे हैं, तो उससे कितने 1500 लोग आदमी आ चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी करियर का बढ़ता ग्रफ। क्या दोस्तों, जैसे कि अभी कोरोना वायरस और जिस तरह के वायरस बढ़ रहे हैं, तो उस इस फील्ड में जो है माइक्रोबायोलॉजी या जो जीवाणु विज्ञान विषाणु विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, करियर का स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो ये हॉट करियर हो सकता है दोस्तों 10+2 के बाद, जो भी बच्चे करना चाहते हैं नौकरी के लिए खुद को करें तैयार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आजकल जॉब है ये आसान नहीं है इसको पाना। ऐसे में क्या है कि बहुत सारे स्किल आपको करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे और नई नई चीज़ों को आपको इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा दोस्तों। एवरेस्ट को भी निकलने की फिराक में ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एवरेस्ट जो चोटी है 8848, तो यहाँ पर क्या है कि चाइना पहले ही अब 5G नेटवर्क पहुँचा चुका है दोस्तों। अब आपको ये बता दूँ कि जो एवरेस्ट है वहाँ पर अब 5G नेटवर्क चलता है, यानी कि हम अभी 4G चला रहे हैं, लेकिन एवरेस्ट में 5G है जो चाइना की तरफ से वहाँ पर लगाया गया दोस्तों। तो ये कुछ वहाँ पर भी अब एक्सपेरिमेंट करने वाला दोस्तों चाइना, तो इसकी कुटिल नीति है चाइना की। नेक्स्ट, गिलगित बल्तिस्तान पर भारत के रुख के जवाब में है चीनी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, जो अभी भारत ने जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर जो है मौसम का जो अपडेट आता है वहाँ पर अब भारत की तरफ से दिया जाता है, तो इसे चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं, जिससे कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं भारत के लिए। संक्रमित 41 लाख पार, 2.82 लाख मृतकों में 80% यूरोप अमेरिका के। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई है वो यूरोप और अमेरिका में हुई है, जो कि 80% है। बाकी अन्य देशों में 20% मौतें हुई है दोस्तों। 28 राज्यों में तंबाकू गुटखा खाने व थूकने पर रोक, निर्माण पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि तंबाकू गुटखा अगर आप खा रहे हैं तो आपको थूकना जो है भारी पड़ सकता है दोस्तों। तो सरकार ने गाइडलाइन दी है कि तंबाकू खाना जो है ये उत्पादन पर इसकी कोई रोक नहीं, लेकिन खाने पर और थूकने पर इसकी रोक जरूर लग सकती है दोस्तों। तो इस सब आप ध्यान दीजिए कि आप कहीं पर ना थूकें। वायरस के चलते आर्कटिक में बर्फ पिघलने पर शोध टले। जी हाँ दोस्तों, आर्कटिक जो जहाँ पर जो शोध चलते हैं वहाँ पर अभी बर्फ पिघलने से क्या है कि कोई जा नहीं रहा है, तो इसलिए वहाँ पर शोध रुक गया है दोस्तों। नए नोट छापे सरकार रघुराम। जी हाँ दोस्तों, जो रघुराम राजन है इन्होंने क्या एक बयान दिया है कि अर्थशास्त्री रहे हैं और भारत के पूर्व गवर्नर भी रह चुके, तो ये कह रहे हैं कि हम नए नोट छापें, क्योंकि जो पुराने नोट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या लोगों ने जमा कर दिए। तो अर्थव्यवस्था बचाने को जनता के खर्चों को बढ़ा देना ज़रूरी है। जैसे जब जनता खर्चा करेगी तो जब भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी दोस्तों, नहीं तो जिस हिसाब से अभी आदमी है वो अपने बच्चे को से खा के अपना काम चला रहा है, तो कहीं भी आदत लग गई तो ये दिक्कत हो जाएगी देश के लिए भी। ये है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबरें, और बाकी चीज़ों के लिए आप रहिए हमारे साथ अपडेट, हम आपको करवाते रहेंगे। धन्यवाद।